हेलो एवरीबॉडी, लक्ष्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीए फाइनल का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जिसका नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल ऑडिट, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। जहाँ तक इस सब्जेक्ट की बात आती है, ये ऐसा प्राइम सब्जेक्ट है जहाँ पे बच्चों की फेल होने की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा होती है। जब भी बच्चा सीए नहीं बन पाता तो वो महसूस करता है कि वो इस पेपर को क्लियर नहीं कर पा रहा है। क्लियर ना करने के बड़े सारे रीज़न हैं। शायद वो ढंग से पढ़ता नहीं है, शायद वो पढ़ना चाहता नहीं है, शायद उसका इंटरेस्ट नहीं बनता, शायद उसको ये सब्जेक्ट फालतू का लगता है। पेपर हाईली टेक्निकल है, इसमें दो राय वाली बात नहीं है। टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल है, इसमें दो राय वाली बात नहीं है। तो अल्टीमेटली अब इस सब्जेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल ऑडिट हमारे पास होता क्या है। इसका की बात करेंगे। इसका का जो पेपर है वो तकरीबन 116 मार्क्स का आता है और 100 नंबर का पेपर हमें अवेल करना होता है। यानी चॉइस की बात करेंगे तो 16 मार्क्स की चॉइस हमें नज़र आती है। कुल मिलाकर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आता है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है और 7 आता है। 7 सवाल हमारे पास आते हैं। पहला जो सवाल होता है वो 20 नंबर का होता है और बाकी जितने भी सवाल हैं हमारे पास वो सारे के सारे हमारे पास 16 मार्क्स के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे, ये सवाल हर एंगल से हमारे पास कंपलसरी होता है, इसके लिए कोई चॉइस नहीं है। तो अगर मैं बात करूँगा क्वेश्चन नंबर 1 की तो वो 20 नंबर का सवाल है और बाकी हमें क्या करने पड़ेंगे, बाकी हमें कुल मिलाकर आपके 5 सवाल करने पड़ेंगे। 5 सवाल और करने पड़ेंगे, जो 16 नंबर का एक सवाल होगा। 80 मार्क्स यहाँ से बन गए, दोनों को जमा करेंगे तो कुल मिलाकर 100 नंबर का पेपर हमारे पास बन गया। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर का भी आ सकता है, 6 नंबर का भी आ सकता है और 4 नंबर का भी आ सकता है। अगर हम बात करते हैं मई 2016 के अनुसार, तो मई 2016 के अनुसार क्वेश्चंस का पैटर्न ये है, 5 नंबर का भी सवाल आता है, 6 नंबर का सवाल भी आता है और साथ ही साथ मेरे पास 4 नंबर का भी सवाल आता है। तो कुल मिलाकर हमारे पास ये सवाल आते हैं, इस तरीके से सवाल आते हैं जिसका हमें जवाब देना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आजकल आईसीए वाले बड़े स्मार्ट हो गए हैं, वो किसको, इस क्वेश्चन को केस स्टडी के ऊपर आधारित करते हैं, केस स्टडी के ऊपर बेस करते हैं। तो अगर आपका टेक्निकल ज्ञान ज़्यादा अच्छा होगा तब जाकर आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। कहीं ना कहीं दिमाग में इस बच्चों के सवाल ये चलता रहता है कि आखिरकार हम इसका में फेल क्यों होते हैं। इसका में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको लिखने के तरीका होता है, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसके 6-7 जितने भी पॉइंट्स बन रहे हैं वो सारे के सारे लिखने पड़ते हैं। पॉइंट्स लिखने से नंबर नहीं आते हैं, पॉइंट्स की हेडिंग लिखने से नंबर नहीं आते हैं, हेडिंग को याद करने से नंबर नहीं आते हैं। हेडिंग के साथ साथ हमें क्या करना पड़ता है, अंदर का कंटेंट भी याद करना पड़ता है, तब जाकर फाइनली हमारे पास नंबर आते हैं। तो ये तरीका है हमारे पास। यानी इसका में अगर आप नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो आपको पॉइंट्स भी याद करने पड़ेंगे, साथ ही साथ उसके अंदर के कंटेंट्स भी याद करने पड़ेंगे, जिसको टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया, इंटरनल कंटेंट्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ये 2 चीज़ें अगर आप फॉलो कर लेते हैं, आप पॉइंट्स को भी याद कर लेते हैं, अंदर के मसाले को भी याद कर लेते हैं, तो मेरी गारंटी है कि 70 से कम नंबर आपके किसी भी हद से नहीं आएंगे, 70 से कम नंबर आपके किसी भी एंगल से नहीं आएंगे। अब सवाल उठता है कि सर पॉइंट्स को कैसे याद करें, बड़े सारे पॉइंट्स हैं, तकरीबन 250-300 क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर हम इसका की बात करेंगे 300 सवाल बन जाते हैं, 6-6 पॉइंट सबके हैं, कुल मिलाकर हमारे पास 1800 पॉइंट्स याद करने की बात आ गई। सर 1800 पॉइंट्स हम कैसे याद करेंगे? हमने बोला हम ऐसे याद करेंगे, हम एक स्पेशल तरह के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है मेमोरी टेक्निक्स, और मेमोरी टेक्निक्स के द्वारा आपको ये 1800 के 1800 पॉइंट्स आपको मेमोराइज कराए जाएंगे। ठीक है सर, ये पॉइंट्स तो हमें याद हो गए, अंदर का मसाला कैसे याद होगा, अंदर का इंटरनल कंटेंट कैसे याद होगा? मैंने कहा इसके लिए हमें टेक्निकली क्या करना पड़ेगा, स्ट्रांग होना पड़ेगा, हमें टेक्निकल नॉलेज लेने पड़ेगी, तब जाकर हम इसके अंदर अपने आप को स्ट्रांग कर पाएंगे। तो फाइनली महसूस करने वाली बात यह है कि मेमोरी टेक्निक्स का हम इस्तेमाल करेंगे, टेक्निकल नॉलेज का हम इस्तेमाल करेंगे, इन 2 तरह की चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए स्कोर करना काफ़ी आसान हो जाएगा। सर क्या इसका में नंबर आते हैं? बिल्कुल नंबर आते हैं। हमारे बच्चों के 60 भी आ चुके हैं, 65 भी आ चुके हैं, 72 मार्क्स भी आ चुके हैं, 74 भी आ चुके हैं।
ठीक है जी। साथ ही साथ 80 मार्क्स भी हमारे पास आ चुके हैं, 85 भी आ चुके हैं, यहाँ तक 92 मार्क्स भी आ चुके हैं और सबसे बड़ी बात हमारे बच्चे के 96 मार्क्स भी आ चुके हैं। तो हमने ये कामयाबी जनरेट करी है कि बच्चों के नंबर 96 आ रखे हैं। बाकी आप जानते हैं कि एक बच्ची जिसका नाम शैली चौधरी है, जो ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 रैंक लेकर आई है, उसने तो कमाल ही कर दिया। उस बच्ची ने, उसने इसका के अंदर 98 मार्क्स को स्कोर करा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है कि इस एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास स्कोर करना बड़ा आसान है। बस 2 चीज़ों के बारे में हमें ध्यान देना है। एक तो हमें पॉइंट्स को याद करना है, पॉइंट्स को मेमोराइज करना है, और साथ ही साथ हमें टेक्निकल नॉलेज को भी क्या करना है, मेमोराइज करना है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप इसका आगे सब्जेक्ट को आगे सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको राइट टाइम पर राइट इन्फॉर्मेशन मिल सके। हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हमारी पूरी गारंटी रहेगी कि इस एनवायरनमेंट के अंदर आप आराम से नंबर्स को गेन कर सकें, स्कोर कर सकें। थैंक्स एवरीबॉडी। मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।